ये है राजू और ये है राजू के पिता। राजू की जो कुल राशि है वो है ऋण 3 रुपए। यानी कि ना कि राजू के पास कोई भी पैसे हैं, बल्कि वो 3 रुपए उधारी में है। उसे राम की 3 रुपए उधारी चुकानी है। इसलिए राजू जो है वो 3 रुपए का ऋणी है। तो हम कह सकते हैं कि राजू की कुल राशि है ऋण 3 रुपए। राजू के पिता को ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो राजू की ये उधारी वापस ले लेना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि राजू की जो ये उधारी है ऋण 3 रुपए, ये उसे हटा दे। तो राजू के पिता राजू की उधारी में से हटा देना चाहते हैं राजू की उधारी को, जो है ऋण 3 रुपए। तो यहां पर वे राजू की उधारी में से राजू की उधारी को हटा देना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसी बात हो गई कि हमारे पास कोई चीज़ है और उसमें से हम वही चीज़ हटा देना चाहते हैं। तो जब हमारे पास कोई चीज़ हो और उसमें से हम उसी चीज़ को हटा दें या घटा दें, तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा 0। तो जब राजू की उधारी में से राजू की उधारी घट जाएगी, हट जाएगी, चली जाएगी, तो राजू के ऊपर कोई उधारी नहीं रह जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि राजू की कुल राशि हो जाएगी 0। तो राजू के पिता ये काम कैसे कर सकते हैं? तो जो राजू की कुल राशि थी ऋण 3 रुपए, उसमें अगर राजू के पिता जोड़ दें, उसमें अगर वो जोड़ दें 3 रुपए, यानी कि वो अगर राजू को 3 रुपए दे देते हैं, तो राजू 3 रुपए का ऋणी था। उसे अगर 3 रुपए मिल जाते हैं तो वो कोई भी रुपयों का ऋणी नहीं रह जाएगा। यानी कि उसकी कुल राशि हो जाएगी 0। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ऋण 3 में से ऋण 3 घटाने का जो मतलब है वो दरअसल बराबर है ऋण 3 में 3 जोड़ने का। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऋण ऋण 3 बराबर होता है धन 3 के। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या को घटाना बराबर होता है उसकी धनात्मक संख्या को जोड़ने के।